Hi guys, welcome back to my YouTube channel Math Simplify with Tija. First of all, congratulations to those students who secured good marks in their result. Those students who could not score well in their exams need not to worry. This was just an exam and doesn't define your life. You need to just do more hard work. So guys, let's start today's video. This video is specifically for those students of class 10th who couldn't score well in their exams. Guys, CBSE बोर्ड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इवेल्यूटेड आंसर बुक्स एंड री इवेल्यूशन ऑफ मार्क्स। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस क्या है, आप कैसे अपनी इवेल्यूटेड आंसर बुक्स को निकलवा सकते हैं और री इवेल्यूशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सभी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट, चाहे आपने अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आपको अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है या आपको री इवेल्यूशन ऑफ मार्क्स करवाने हैं, ये सभी रिक्वेस्ट बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in के थ्रू ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी। कोई एप्लीकेशन आफ्टर डेट ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके चार्जेस सिर्फ ऑनलाइन ही पे किए जाएंगे। आप इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, इन मोड से प्रोसेसिंग फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साथ ही इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। पर कैंडिडेट ओनली वन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए आप ही पहले डिसाइड कर लें कि आपको वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए। साथ ही बोर्ड किसी भी तरह के लॉस या और डैमेज और इनकन्वीनियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट लेट आता है और आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 1 मार्क्स का कम होना भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है, मींस मार्क्स या तो इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, तो आपको अपनी मार्कशीट जो आपके पास है उसे वापस करनी होगी। आपको न्यू मार्कशीट इशू की जाएगी। वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन के मार्क्स ही फाइनल होंगे। अगर किसी कैंडिडेट का स्टेटस वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन के बाद कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है तो कैंडिडेट को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। सो गाइस, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास है तो उसके लिए अप्लाई ना करें। भले ही आपके रिजल्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो या सेम रहें, आपके चार्जेस रिफंड नहीं होंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। सो गाइस, ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड इज़ ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक एंड थर्ड स्टेप इज़ री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स। ये तीनों स्टेप्स आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। मार्क्स वेरीफाई करवाने के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। आई रिपीट, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट CBSE की साइट पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है तो एक लेटर भी एप्लीकेंट को भेजा जाएगा बाय कंसर्न रीजनल ऑफिस थ्रू स्पीड पोस्ट और ईमेल। अगर मार्क्स में कोई चेंज नहीं होता तो कोई लेटर आपको भेजा नहीं जाएगा, लेकिन ये मार्क्स CBSE बोर्ड की साइट पर अवेलेबल होंगे। इसलिए एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो CBSE की साइट पर विजिट करते रहें और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करते रहें। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर की। जिन कैंडिडेट्स ने जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, केवल वही कैंडिडेट्स ही उन सब्जेक्ट्स में आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आपने स्टेप 1 वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप स्टेप 2 आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए चार्जेस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हैं। आई रिपीट, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगेन द सेम थिंग, इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट आंसर शीट में दिए गए किसी क्वेश्चन के मार्क्स को चैलेंज करना चाहता है तो उसे री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना होगा। सो थर्ड स्टेप इज़ री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई किया है, वही कैंडिडेट्स किसी क्वेश्चन में दिए गए मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस मीन्स जो आपके चार्जेस रहेंगे वो है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। आई रिपीट,
₹100 पर क्वेश्चन। ये री इवेल्यूशन सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए रहेगा। जो आपका री इवेल्यूशन होगा वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा और आपका वही क्वेश्चन चेक होगा जिसका पेमेंट आपने किया होगा। री इवेल्यूशन का स्टेटस और रिजल्ट बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही एक लेटर भी स्पीड पोस्ट और ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। री इवेल्यूशन के बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब जानते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए क्या शेड्यूल है, मीन्स आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई टू 24 जुलाई 2020 अप टू 5 PM। इसके लिए चार्जेस हैं ₹500 पर सब्जेक्ट। इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं और स्टेप 2 पर जाना चाहते हैं, मीन्स अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो आप 4 अगस्त टू 5 अगस्त 2020 अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेस भी ₹500 पर आंसर बुक है। अगर आप आंसर बुक में किसी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10 अगस्त टू 11 अगस्त 2020 अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेस ₹100 पर क्वेश्चन है। सो गाइस, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी डाउट्स हैं रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, री इवेल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द आंसर कॉपीज़, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।